ज्ञान भूमि का यह अत्यंत नवीन प्रकल्प सीयूईटी संस्कृत, इसके माध्यम से शास्त्री कक्षा में प्रवेश हेतु तैयारी चल रही है। उसी तैयारी के क्रम में लगभग 70 से 80% पाठ्यक्रम पूरा हो गया है। जो अलंकारों का तथा अन्य जो छूटा हुआ है, उसी क्रम में आज हम अलंकारों पे बात करेंगे। अलंकारों के अंतर्गत आपके सिलेबस में मुख्य रूप से शब्दालंकारों के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अर्थालंकारों के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास। इन 7 अलंकारों पर बात करते हुए हम ये इतना समझेंगे कि सीयूईटी में आने वाले प्रश्नों को किस प्रकार किया जाए। मुख्य रूप से अलंकारों के प्रश्न आपका जो अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ चंद्रालोक है उससे बनेंगे या काव्य प्रकाश से बनेंगे। अलंकारों के लक्षण सबके समान होते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस पुस्तक भेद से या लेखक भेद से उसके स्वरूप को बदल दिया जाता है। कहने की बात यह है कि कहीं कहीं सीधा कह दिया जाता है, कहीं कहीं थोड़ा घुमा के कहा जाता है। तो अलंकारों का स्वरूप समझ लेंगे आप, तो आने वाली जो परीक्षा है उसमें आप अलंकारों से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। मुख्य रूप से चंद्रालोक और काव्य प्रकाश से अलंकारों के प्रश्न बनेंगे, जैसा कि विगत परीक्षाओं के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। इन परीक्षाओं में चंद्रालोक को केंद्र में रखकर काव्य प्रकाश की दृष्टि से अलंकारों के प्रश्न बनते हैं। चलिए आइए विषय पर बात करते हैं। अलंकार। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से क्तिन प्रत्यय करने पर होती है। ये पृष्ठव्य प्रश्न है। अलम क्री इक्तिन, इस तरह से आप एक स्वरूप बना लीजिए उसका। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार होती है। इसके बाद अलंकारों में भी 2 चीजें सामने आती हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत क्या भेद है दोनों में, तो स्पष्ट रूप से कहा गया है शब्द परिवृत्ति सहत्वम शब्दालंकारत्वम। मतलब शब्द की परिवृत्ति जहां पर सहन न की जाए, जैसे कोई शब्द रखा है, जैसे यहाँ पर आएगा आपके सामने ततो रुड़ परिष्पंदा मंदी कृत वपु शशि तद्रे काम परीक्षा कामिनी गंड पांडुताम। ये जो दिया है ततो रुड़ परिष्पंदा, ये इसमें दिया है ना, तो कामिनी गंड पांडुताम। पांडुताम मतलब सफेदी को धारण किया, लेकिन पांडुता शब्द यहाँ पर हटाकर सफेद के लिए श्वेतताम अगर रख देते तो गंड पांडुताम में जो अनुप्रास बन रहा है वो नहीं बन पाता। मूल रूप से बात इतनी है कि शब्दालंकार में शब्द के परिवर्तन को सहन करने का सामर्थ्य नहीं होता है। मतलब शब्द अगर बदल देंगे तो वहां पर अलंकार नष्ट हो जाएगा। शब्द जो निर्धारित है, जहां चमत्कार हो रहा है, जैसे आप लोग एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण समाज में बोलते रहते हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़कियां। तो यहाँ पर खड़कने शब्द की जगह पर कोई और शब्द रख दिया जाए तो वहां पर अलंकार नहीं आएगा। तो शब्दालंकार का स्वरूप है कि जहां पर शब्द के परिवर्तन को सहन करने से अलंकार नष्ट हो जाए, इसलिए इसको कहा गया है शब्द परिवृत्ति असहत्वम। शब्द की परिवर्तन को जहां सहन न किया जाए। अर्थालंकार में परिवर्तन सहन हो जाता है, क्योंकि अर्थ में तात्पर्य होता है, शब्द से कोई लेना देना नहीं होता है। अलंकारों की काव्य के संदर्भ में भूमिका क्या है तो आप जानते ही हैं। अलंकार जिस काव्य के उपस्कारक होते हैं। काव्य किससे बनता है तो काव्य का शरीर है शब्दार्थ, और शब्दार्थ में अलंकार उपस्कारक होते हैं, और शब्दार्थ के माध्यम से रस के उपस्कारक कहे जाते हैं। इसीलिए अलंकार का लक्षण कहा गया है उपकुर्वन्दितम संतम इंगत द्वारेण जातचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासो पुमादयः। अर्थात विद्यमान होते हुए उस रस को उपस्कृत करें। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में आपकी आत्मा विद्यमान है। आत्मा के नित्य धर्म क्या है? गुण, जैसे सूरता, वीरता, चिरकुटता, और भी जितने गुण विद्यमान होते हैं मनुष्य में, वो सब आपके अंदर विद्यमान है। लेकिन अगर आप सूरवीर हैं और तदनुकूल वस्त्र धारण कर लेंगे, जैसे सूरवीर हैं और उसके अनुसार टीका वीका लगा के एकदम दिव्य भोकाल टाइट कर लेंगे, तो आप एकदम और ज्यादा चमत्कृत होने लगेंगे। आपकी सूरता वीरता दिखने लगेगी। लेकिन जब आप सूरवीर नहीं हैं और सूरवीर बनने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल बाहर से दिखेंगे। तो अलंकारों की भूमिका इतनी होती है केवल कि अगर आपके अंदर कोई गुण विद्यमान है और अलंकार धारण कर लिए तदनुकूल, तो आपके गुण
और अच्छे से प्रकाशित होने लगेंगे। गुण नहीं होने पर अलंकार उसको कुछ नहीं करेगा। मतलब अलंकार विद्यमान होने पर रस को चमत्कृत करते हैं। विद्यमान, जैसे मान लीजिए कोई मुर्दा है, अब उसको आप घड़ी पहनाइए, टाई पहनाइए, उसका श्रृंगार करिए, परफ्यूम लगाइए, तो कोई महत्व है क्या? नहीं ना है। मतलब आत्मा के अभाव में अलंकारों की कोई संता नहीं है। उसी प्रकार शब्दार्थ में अगर रस नहीं है तो अलंकार कितना भी डालिए आप, कोई मतलब नहीं है। तो मूलभूत बात ये निकल के आई कि अलंकार रस के उपस्कारक होते हैं। मतलब अलंकार रस को सपोर्ट करते हैं। अब रस ही नहीं है तो अलंकारों का कोई मतलब है ही नहीं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चटनी चटाई, ये क्या मतलब है? इसमें कोई रस तो है नहीं, केवल शब्द गुम्फन है। इसी तरह के कुछ अलंकार हैं जिनको हम समझेंगे। सामान्य रूप से अलंकारों की क्या भूमिका काव्य में होती है, ये बात हम समझ गए। काव्य में रस प्रधान होता है, शब्दार्थ काव्य का शरीर होता है। रस होगा तभी अलंकार काव्य को उपस्कृत करेंगे, ये अलंकारों की भूमिका होती है। अलंकार के अंतर्गत आपके सिलेबस में उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास। सबसे पहले हम शब्दालंकारों के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास अलंकार का स्वरूप को समझते हैं। अलंकार का यहाँ पर लक्षण दिया है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। साम्यम मतलब एक जैसा, वर्ण कैसे हों? एक जैसे हों। वर्णों की समानता का ही नाम है अनुप्रास। अब वर्णों की समानता का नाम अगर अनुप्रास है तो क्या स्वर की समानता भी यहाँ पर लेनी है? तो उन्होंने वृत्तिकार ने लिख दिया, स्वर वैसादृश्येपि, स्वर वैसादृश्येपि, स्वर के सादृश्य न होने पर भी, यहाँ पर वही लिखा है, स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सदृशत्वम वर्ण साम्यम। वर्ण साम्यम शब्द का क्या अर्थ है? कि स्वर में समानता भले ही ना हो लेकिन व्यंजन की समानता हो। जैसे गंड पांडुताम, गंड पांडुताम में पकार में जो आकार है, देखिए यहाँ पर, इस आकार का कोई लेना देना नहीं है। आकार स्वर विषम है, क्योंकि गंड में डकार में आकार नहीं है, आकार पकार में आकार है। और पांडु में जैसे ये डकार है, ये इस डकार में उकार लगा हुआ है। तो स्वर के समान न होने पर भी मात्र व्यंजन की समानता का ही नाम है वर्ण साम्यम। अनुप्रास शब्द का क्या अर्थ है तो बता रहे हैं, रसाद्य अनुगतः प्रकृष्टः न्यासः। यहाँ न्यासः है, यासः जो दिख रहा है वो न्यासः है। रस के अनुकूल जो शब्दों का प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, न्यास मतलब नियोजन है। किसी शब्दार्थ का रस के अनुकूल सही तरह से गुम्फन जो है प्रकृष्ट न्यास है। न्यास मतलब नियोजन, उसको व्यवस्थित रूप से रखना, उसी का नाम है अनुप्रास। रसादि अनुगतः, रस से अनुगत, अनुगत अर्थात रस को उपस्कृत करने के भाव से संबलित जो प्रकृष्ट शब्दों का न्यास है वही अनुप्रास है। अनुप्रास का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रास। अनुप्रास के दो भेद होते हैं, छेकः वृत्तिगतोदिधा, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास के दो प्रथमतया भेद होते हैं। छेक का मतलब क्या है तो छेकाः विदग्धाः। छेक का मतलब क्या है? छेक का मतलब होता है विदग्ध, चतुर। कैसा चतुर? वृत्ति नियत वर्णगतो रस विषयो व्यापाराः। वृत्ति जो होती हैं, परुषा, कौमला, इन सब के बारे में विस्तार से आप जब कक्षा पढ़ेंगे तभी पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अनावश्यक विषय है। इसको सीखेंगे तो ये आपके एंट्रेंस में नहीं आने वाला। तो छेक शब्द का क्या अर्थ है? विदग्ध। विदग्ध मतलब चतुर, अर्थात बड़े लोगों के द्वारा वृत्ति के अनुकूल जो वर्णों का रस विषय व्यापार है उसी का नाम छेका होता है। गतः इति छेकानुप्रास गतः, वृत्त्यनुप्रासश्च। छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास, वृत्त्या नहीं होता है, वृत्ति लिखा है यहाँ पर। तो वर्ण साम्यम अनुप्रास अलंकार का लक्षण हो गया। छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास दो अलंकार के भेद हो गए। अब छेकानुप्रास का क्या लक्षण है? सो अनेकस्य सकृत पूर्वः। अनेक अर्थात अनेक वर्णों का, सकृत मतलब एक बार जो आवृत्ति है उसको कहेंगे पूर्वः अर्थात छेकः। यहाँ वृत्ति में लिख दिया है अनेकस्य अर्थात व्यंजनस्य, बहुत सारे व्यंजनों का। सकृत अर्थात एक बारम, सकृत अर्थात एक बारम, सादृश्यम छेकानुप्रासः। अनेक व्यंजनों का
एक बार जो सादृश्य है उसी का नाम छेकानुप्रास है। उदाहरण दे रहे हैं, ततः अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि तद्ध्रे काम परिच्छाम कामिनी गंड पांडुताम। कामिनी गंड पांडुताम, कोई नायिका है, उसके प्रातः काल के स्वरूप का, मुख का वर्णन किया जा रहा है और जिसका सादृश्य बताया जा रहा है। ततः मतलब उसके बाद, किसके बाद? यदा शशि अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि, अरुण के परिस्पंदन के कारण, सुबह की जो क्या कहते हैं लालिमा होती है, उसके उदित हो जाने के कारण मंद पड़ गया है शरीर जिसका, ऐसे शशि के हो जाने पर काम परीक्षाम, काम अर्थात हृदय क्रीड़ा से, परीक्षाम थकी हुई जो कामिनी है उसने अपने गालों के अर्थात अपने कपोलों की पांडुता को धारण किया। अब यहाँ पर अर्थ से कोई मतलब नहीं है, बस केवल यहाँ पर गंड पांडुताम में जो एक बार आवृत्ति हुई, अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति, ततः अरुण परिस्पंदा मंदीकृत वपुषति, मूलभूत बात इतनी है कि इसमें कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है। अगर पूछ दे उदाहरण में कि ततोरुण परिस्पंदा में कौन सा अलंकार है, तो छेकानुप्रास है, सामान्य रूप से अनुप्रास अलंकार है। और एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, एकस्यापि शब्दात् अनेकस्य व्यंजनस्य द्वि बहुकृतो वा सादृश्यम वृत्त्यनुप्रासः, एक शब्द की अनेक बार जो आवृत्ति है वो वृत्त्यनुप्रास है। वृत्त्यनुप्रास शब्द वृत्ति से संबंधित, इसलिए वृत्तियों का नाम रख दिया। 3 वृत्तियां होती हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। इनके जैसे तैसे नाम लिख लीजिए, वृत्त्यनुप्रास के अंतर्गत आने वाली 3 वृत्तियां। इनका उदाहरण है अपसारय घनसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलई अलमलमाल मृडालई ऋतिवत दिवानिशम बाला। कोई किसी नायिका का वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से आप ये समझिए कि अनुप्रास का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासा। 2 प्रकार के होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास। छेकानुप्रास का जो उदाहरण है वो ततोरुण परिस्पंद है, और छेकानुप्रास में अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है। सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, पूर्वः अर्थात पहले वाला, और एकस्यापि असकृत पर, और एक वर्ण की अनेक बार जो आवृत्ति होती है वो है आपका वृत्त्यनुप्रास। इस प्रकार अनुप्रास के 2 भेद होते हैं। अनुप्रास के अंतर्गत ही परुषा, उपनागरिका और कोमला 3 वृत्तियां हैं। कुछ लोग वैदर्भी रीति को भी मानते हैं। अब कौन वैदर्भी रीति को मानता है, तो कहते हैं एता तिस्रो वृत्तयः वामनादीनां मते वैदर्भी गौड़ी पांचालाख्यो रीतयो मता। अर्थात ये 3 जो वृत्तियां हैं वो वामनादि के मत में हैं, वो उनको कहते हैं वैदर्भी गौड़ी पांचाली। वामन का काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ है, ये इसको लिख सकते हैं और ये पूछा भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब के अतिरिक्त जो ये तो वर्ण साम्यम अनुप्रास कहा गया, जहाँ शब्दों की समानता होती है उसमें लाटानुप्रास का है। शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः, तात्पर्य मात्र में भेद हो, अर्थात अर्थ में भेद ना हो, केवल तात्पर्य में भेद हो। शब्दों की ऐसी आवृत्ति, वहां वर्णों की आवृत्ति थी। वर्ण और शब्द में अंतर समझ रहे हैं ना? वर्ण मतलब अक्षर और शब्द मतलब अक्षरों का समूह। जहां शब्दों की आवृत्ति होगी उसको लाटानुप्रास कहेंगे। लाटानुप्रास में तात्पर्य मात्र में भेद होता है। तात्पर्य मात्र में कैसे भेद होता है उसको समझने के लिए उदाहरण समझते हैं सीधे सीधे, क्योंकि समय का अभाव है, आपकी 2 दिन बाद परीक्षा है, इस आधार पर आप समझिए। यस्य न सविधेदयिता दवदहन तुहिन दीदितस्य, यस्य च सविधेदयिता दवदहन तुहिन दीदितस्तस्य। अर्थात कोई व्यक्ति बता रहा है कि जिसके पास नायिका है, जिसके पास प्रेमिका है, उसके लिए दावानल भी चंद्रमा के समान है, और जिसके पास नायिका नहीं है उसके पास चंद्रमा भी दावानल के समान है। अर्थात यहाँ पर तात्पर्य मात्र में भेद है। तो यस्य न सविधेदयिता में लाटानुप्रास है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। इस प्रकार अनुप्रास, लाटानुप्रास एक भिन्न अनुप्रास हो गया, क्योंकि वो शब्दानुप्रास है। बाकी जो छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास है वो वर्ण साम्यम, वर्ण से संबंधित अनुप्रास हैं। तो अनुप्रास मुख्य रूप से 5 भेद वाला होता है। एकस्मिन् समासे, भिन्ने वा समासे, समासे और साहित्य दर्पणकार ने जो 5 भेद दिए हैं वो अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, पदानुप्रास इत्यादि करके 5 भेदों का उल्लेख किया है। इसके बाद यमक अलंकार आता है आपका। यमक का लक्षण है अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति। अर्थात अर्थ होने पर वर्णों की पुनः श्रुति, अर्थात आवृत्ति। वर्णों की कैसी आवृत्ति?
वर्ण साम्यम अनुप्रासा तो कह दिया, वर्णों की समानता अनुप्रास होता है। लेकिन अर्थ भिन्ना नाम अर्थे सति, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो जहां पर अर्थ भी हो लेकिन अर्थ कैसा हो, भिन्न हो। अर्थे सति, उन वर्णों का अर्थ होने पर भिन्न अर्थ हो, उसी का नाम क्या है, यमक है। तो यमक का ये इतना लक्षण आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति यमकम। इसके अतिरिक्त यमक जो है वो क्लिष्ट स्थल है और सीयूईटी लेवल पर कुछ भी इसके बारे में पूछा जाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत आवश्यक होगा। ज्यादा है तो सन्नारी भर, यमक का आप हिंदी में एक उदाहरण पढ़ते हैं ना, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय बापाए बोराय बाखाए बोराय। यहाँ पर कनक शब्द और कनक शब्द दो शब्द आए हैं। वस्तुतः वर्णा नाम पुनः श्रुति है ही, लेकिन अर्थ में भिन्नता है। पहला कनक शब्द सोने के अर्थ में है, दूसरा कनक शब्द धतूरे के अर्थ में है। ये सब बातें आप लोग जानते हैं और वही यहाँ पर लक्षण दे दिया है, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सब पुनः श्रुति। इसके बाद आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का स्वरूप दिया गया है, वाच्य भेदेन भिन्नायत युगपद भाषण स्पृशा श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषः असौ अक्षरादि भी अष्टधा। अक्षर आदि के भेद से, अक्षर असौ मतलब यह है अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। तो श्लेष के 8 भेद होते हैं। ये प्रश्न प्रष्टव्य है और आपकी परीक्षा में आ सकता है। श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषः, श्लिष्यन्ति अर्थात श्लेष मतलब होता है चिपकना, जहां शब्द चिपके होते हैं। शब्द कैसे होते हैं, चपके होते हैं। मतलब जैसे जतुकाष्टन न्याय जो होता है ना, जैसे लाख और लकड़ी चिपक जाए तो पता नहीं चलती है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो किसी श्लोक का एक से अनेक अर्थ होते हैं, वही कहा क्या है, श्लेष है। श्लेष मतलब युगपद भाषण स्पृशा, युगपद मतलब जुड़े हुए हैं, है ना। वाच्य भेदेन भिन्नायत अर्थात अर्थ भिन्न भिन्न है लेकिन एक ही शब्दों से आ रहे हैं, एक प्रकार के शब्दों से आ रहे हैं। मतलब शब्द एक ही प्रयुक्त किया गया है, उसके 2 अर्थ आ रहे हैं। जैसे आप कई बार एक शब्द प्रयुक्त कर देते हैं, सामान्य रूप से समझिए अपने लौकिक व्यवहार में। जैसे अश्व, अश्व शब्द के लिए हरि शब्द आता है, हरि। हरि शब्द का भी मतलब अश्व होता है और हरि शब्द का मतलब विष्णु भी होता है। जब एक बार हरि का मतलब अश्व आए और दूसरी बार हरि का मतलब विष्णु आए और दोनों ही अर्थों की प्रधानता हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। वाच्य भेदेन भिन्ना, वाच्य के भेद से मतलब वाच्य मतलब अर्थ के भेद से भिन्नत्व हो। एक हरि एक ही बार लिखा गया है लेकिन 2 अर्थ आ रहे हैं, एक विष्णु के अर्थ में दूसरा अश्व के अर्थ में। तो जो नाना, जब आप अमरकोश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कई सारे शब्द होते हैं जिनके नाना अर्थ होते हैं, नानार्थता अनेक अर्थ होते हैं। तो वाच्य भेदेन भिन्ना, वाच्य के भेद से भिन्नत्व हो। युगपद भाषण स्पृशा, लेकिन जुड़े हुए से हो। युगपद मतलब एक साथ भाषण का स्पर्श किया जाए, वही श्लेष होता है। और यह श्लेष 8 प्रकार का होता है। ये 8 प्रकार यहां पर दे दिया है। अक्षर आदि भी, अक्षर मतलब वर्ड होता है, इसलिए वर्ण शेष, पद शेष, लिंग शेष तीसरा, भाषा शेष चौथा, प्रकृति शेष 5वां, प्रत्यय शेष 6वां, विभक्ति शेष 7वां और वचन शेष 8वां। इस प्रकार 8 प्रकार के श्लेष होते हैं। तो श्लेष अलंकार के भेद और श्लेष अलंकार का लक्षण आप समझ गए। पृथुकार्थ स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत करेणु गहनम संप्रति समवावयो सदनम। कोई भिखारी राजा से कह रहा है आवयो सदनम समम, हमारा वर्तमान में, संप्रति मतलब वर्तमान में, आवयो हमारा और आपका घर जो है वो एक जैसा है। कैसा है, पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देवा विलसत करेणु गहनम, है ना। ये सब ये जो शब्द दिए हैं पृथुकार्त स्वर पात्रम, इसके 2 अर्थ हैं। भूषित निशेष परिजनम देवा, इसके भी 2 अर्थ हैं। और विलसत करेणु गहनम, तो ये जो 2 अर्थ हैं और दोनों ही घर के अर्थ में प्रधान हो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों अर्थों की प्रधानता है और ये श्लेष अलंकार का स्वरूप है। श्लेष के 8 भेद होते हैं। कुछ लोग भेदा भावात प्रकृत्यादेर भेदोपि नममो भवेत, लेकिन ये 9 भेद की आप कल्पना मत करिए।
बस ये है कि पंक्ति पूरी करने के लिए पूछ दे तो इसको कर दीजिएगा। वैसे ये काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश से आप केवल इनके लक्षणों को और भेदों को समझ लीजिए। एक आध उदाहरण के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं, बाकी जो चीजें हैं वो अन्य चीजों से स्पष्ट करिए। जैसे चंद्रालोक है, आप केवल स्वरूप समझिए, इनसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीयूईटी के लिए काव्य प्रकाश के अंतर्गत जितना आपको शब्दालंकार के विषय में, अलंकार के विषय में बताया गया है, ये सब आपको बता दिया गया है। मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में क्या है, वर्णों की समानता है, अर्थ में भेद हो या न हो इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। लेकिन यमक में क्या है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति। यमक में अर्थ हो लेकिन भिन्न अर्थ हो, क्या हो, भिन्न अर्थ से उनको लेना देना है। यहाँ पे वो लिखा है, बहुत पीछे भाग गया क्या, एक सेकंड भैया, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम बरडा नाम सा पुनः श्रुति। ये बहुत तेज भाग रहा है, थोड़ा वेट करिए, मुझे लगता है हैंग हो गया, क्या बोलते हैं। ये देखो, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति। वर्णों की उस प्रकार की आवृत्ति को श्लेष कहते हैं जिसमें अर्थ हो और भिन्न अर्थ हो। और इसके बाद आपका श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है, उसके दो दो अर्थ होते हैं और दोनों की प्रधानता होती है। इसीलिए क्या है, वाच्य भेदे न भिन्नायत युगपद भाषण स्प्रसा श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषा असौ अक्षरादि भी अष्टधा। ये श्लेष के स्वरूप को आप समझ गए। इस प्रकार शब्दालंकार से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।